सोयाबीन की इस अवस्था में जो फसल दिखाई दे रही है, लगभग कुछ ही दिनों में फसल काटने योग्य हो जाएगी, जिससे फसल की कटाई करते समय इन बातों को ध्यान रखें कि फसल उतनी काटें जितनी मौसम को देखते हुए। अगर मौसम खराब हो तो फसल को सुरक्षित करने और उसको कटाई के बाद सुरक्षित जगह पे सूखा और सुखाने के बाद उसमें थ्रेशिंग की कार्य किया जा सके। इस हेतु तो किसान भाई ध्यान रखें और नमी का भरपूर उपयोग। डोडीना गांव में खड़ा हूँ। यहाँ पे सोयाबीन की फसल बिल्कुल पकने की अवस्था में बिल्कुल पकी गई है। किसान भाइयों को निर्देश दिया जाता है कि इसको समय से कटाई कर ले ताकि ये दागी ना हो और इसका दाम अच्छा मिले। विशेषकर कटने की अवस्था में है तो किसान भाइयों को निर्देश दिया जाता है कि आप इसको समय पे कटाई करें और इसकी थ्रेसिंग और गहाई ये भी पूरे समय से करें, नहीं तो फिर ये अभी के धूप में चटक जाएगी और ज़्यादा पानी गिरने से इस दाने खिरने की जो समस्या आ जाएगी और किसान को नुकसान हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों से कहा जाता है कि ये इसको समय से कटाई करें ताकि इसका दाम अच्छा मिले और इसकी दागी होने की संभावना कम रहेगी। इसलिए इसको समय से कटाई करें। विशेषकर 55-60 और 20-34 ये क्या है, जून महीने में बोई गई थी और ये बिल्कुल पककर तैयार हो गई है। कटाई करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, जिसमें खास करके मालवा अंचल में और यहाँ पे देखा जाता है कि किसान भाई ज़्यादातर मजदूरों से ही खेती किसानी और कटाई का कार्य किया जाता है। और इससे यह भी बात सही है कि किसान भाई अगर ज़्यादा बारिश होती है या ऐसी कंडीशन बनती है, मौसम ख़राब होता है तो मशीनरी द्वारा कटाई नहीं हो पाती है, ऐसी टाइम पे मजदूरों से करें। तथा मौसम खुला है और किसान भाई चाहे कि मजदूर नहीं मिल रहे, ऐसी कंडीशन में हार्वेस्टर से भी कटाई की जा सकती है। और जिसमें हार्वेस्टर से कटाई की जाएंगे तो उसमें ज़मीन सूखी हो, फसल पर्याप्त सूखी हो, तो साथ में उसकी थ्रेशिंग का कार्य भी साथ साथ किया जा सके। तो किसान भाई इनका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जो कटी हुई फसल में नमी को ध्यान में रखते हुए तत्काल उसमें जुताई का कार्य भी करें और अगली फसल के लिए नमी पर्याप्त अपने को मिल जाए। और कटी हुई फसल को सूखा कर अच्छे से ग्रेडिंग करके, ग्रेडिंग उपरांत उसमें आप अच्छा भाव मिल सके तो मंडी भी आप ले जाके अलग अलग उसमें आप कर सकते हैं। इसलिए आपको स्पाइरल ग्रेडिंग से ग्रेडिंग का कार्य भी किया जा सकता है, जिससे आपको अधिक आमदनी और अधिक आपको मूल्य मिल सके। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए किसान भाई। साथ ही किसान भाइयों को ये भी देखना चाहिए कि मौसम अच्छा हो, मंडी कब ले जाना चाहिए, किस तरीके का मंडी कब खुली है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। के हाथ में पर्ची है और उसमें सोयाबीन का भाव लिखा हुआ है। ये सोयाबीन किसान साथियों आज रतलाम कृषि मंडी में 6666 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका है। 6666 6666 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका है ये सोयाबीन रतलाम कृषि मंडी में। भैया कौन सा गांव से? आपका शुभ नाम? नितेश पाटीदार। नितेश जी पाटीदार बरबोदना से आए हैं और इनका ये सोयाबीन ये कौन सा 95-60 है या 73-22 है? 95-60 सोयाबीन है किसान साथियों और रतलाम कृषि मंडी में 6666 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका है। ये नया सोयाबीन है, देख सकते हैं किसान साथियों इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है किसान साथियों पर, गीला माल है और ये 6666 रुपए प्रति कुंटल के भाव से